जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में दोस्तों। और आज दिल्ली में क्या हुआ है, क्योंकि आज दिल्ली की राजनीति इतनी गरमाई हुई है कि खुद नरेंद्र मोदी जी आज इस राजनीति में, आज की दिल्ली की राजनीति में इन्वॉल्व थे। आज हुआ ये है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी ने 4,500 करोड़ रुपए की जो स्कीम्स होती हैं वो दिल्ली की जनताओं को डेडिकेट किया दोस्तों, जिसमें 1675 फ्लैट्स गरीबों को, जो झुग्गी झोपड़ियों में गरीब लोग रहते थे दोस्तों, उनको दिया, उनको सौंपी गए दोस्तों पक्के मकान बना के, जिसमें गैस की सुविधा है दोस्तों, प्लस पानी की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है दोस्तों। पहले ये झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते थे ये सब सुविधा से, सुख और सुविधा से वंचित थे दोस्तों। अब नरेंद्र मोदी के पीएम आवास योजना के तहत दोस्तों इनको घर मिले, पक्के मकान मिले हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जब उनको संबोधन कर रहे थे तब ये कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के मकान बना के हमने भारत में दिए हैं। अब दोस्तों जो व्यंग इन्होंने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के ऊपर में किया, केजरीवाल को कट्टर बेईमान तक कह दिया दोस्तों। खुद को जो अरविंद केजरीवाल खुद को सेल्फ सर्टिफिकेशन देके खुद को सेल्फ सर्टिफाई करता था ना कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूं जी, कट्टर ये हूं जी, तो नरेंद्र मोदी जी ने कट्टर बेईमान कह दिया। खैर मैं तो और बुरा कहता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी फिर भी शालीनता के साथ इसको कट्टर बेईमान कह दिया। क्यों? इन्होंने दिल्ली की जनताओं के सामने माफी भी मांगी नरेंद्र मोदी जी ने कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं चाहते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है वो आप तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार है ये आप तक पहुंचने नहीं देती, इसमें रोड़ा बनती है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आप लोगों तक पहुंचने लग गई तो इनको पॉपुलैरिटी इनकी कम हो जाएगी और नरेंद्र मोदी जी का नाम बढ़ जाएगा, लोगों को लगने लग जाएगा कि भाई नरेंद्र मोदी जी तो देखिए गरीबों के लिए कितना काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का नाम बड़ा ना हो जाए इसलिए ये नरेंद्र मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीमें रोक रहा है दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी ने खुले में आरोप लगाया भ्रष्टाचार का कि दिल्ली का आज जितना खस्ता हाल है, और वो सच बात है। दिल्ली में कोई भी दोस्त लोग आप जाते हो ट्रेन की टिकट कटा के, या जाने वाले हो आने वाले 1 महीने के अंदर में, आप जाके खाली वहां पे बैठिए ऑटो में, ऑटो से जाइए जो एरिया में आपको जाना है और ऑटो वाले से बात कीजिए। जितने भी लोगों से आप मिल रहे हो दिल्ली के अंदर में, आप लोगों से बात करिए, मिलिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि चुनाव में क्या होने वाला है दोस्तों। कोई आदमी इस बार खुश नहीं है और आम आदमी पार्टी से। बहुत उनके जो पुराने चेले चपाटे होते हैं ना, इनको हर एरिया में छोड़ के रखा आम आदमी पार्टियों ने, क्योंकि हाँ भी मीडिया वाला दिखे वहां घुस जाओ लोकल आदमी बन के और आम आदमी पार्टी की वाहवाही करो दोस्तों। पब्लिक इतना गुस्सा है, दिल्ली की जनता इतनी त्रस्त है दोस्तों इन आम आदमी पार्टी से कि पहले क्या होता था कि एमसीडी जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में थी तब ये लोग अपना जो बोलते हैं ना कुकर्म छुपा लेते थे, क्योंकि रास्ता सफाई हो जाता था, सड़क साफ हो जाती थी दोस्तों, एमसीडी के जितने बाकी सारे काम होते थे वो एमसीडी अपने हिसाब से करने की कोशिश करती थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव था और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती थी। फिर अब जब चुनाव हार गया और ये आम आदमी पार्टी अब हैंडल करती है एमसीडी को, अब दोस्तों इनके पास बहाना भी नहीं है। तब ये बहाना करते थे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीडी के चलते ये काम नहीं हो रहा। अब तो इनके खुद के पास है, और जब से एमसीडी ये जीत के आया है, दिल्ली की सड़क देख लीजिए दोस्तों, हर एक इलाका गली मोहल्ला देख लीजिए, कूड़ों के ढेर हो चुके हैं, सड़क खुदी पड़ी है। ये समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। वहां के लोकल लोग गालियां दे रहे हैं कि पीने का पानी नहीं आता, नल में काला पानी निकल रहा है, हमें टैंकर के सामने रोज लाइन देना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग ऑफिस नहीं जा सकते। अब दोस्तों फ्री बिजली की ये रेवड़ी देता है ना कि हमें फ्री बिजली दी, फ्री बिजली दी। 200-300 यूनिट में किसका घर चलता है? सच की डेट में आप कमेंट करके बताइए, 200 से 300 यूनिट अगर बिजली मिलती है किसका घर चलता है? जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए बहुत सफिशिएंट है उनके हिसाब से। फिर किस वोट बैंक को ये सपोर्ट करते हैं उनको भी शायद पूरा नहीं पड़ता होगा। उसके चक्कर में हुआ क्या कि कमर्शियल मीटर के बिल बढ़ गए हैं दोस्तों। अब वहां से कंपनियां छोड़ छोड़ के सब गुड़गांव जा रही है, कुछ नोएडा जा रही है। दिल्ली के लोग आप सुबह कहीं भी खड़े हो जाइए, गुड़गांव के एम्बियंस मॉल के तरफ में खड़े हो जाइए कैमरा लेके, आप देखिए एक सड़क जा रही है दिल्ली की तरफ, एक सड़क आ रही है दिल्ली से दोस्तों। सुबह के 10:30 बजे 9 बजे से आप खड़े हो जाइए, आपको दिल्ली से आती हुई गाड़ियां इतनी मिलेंगी कि पूछिए मत, जाने वाला रास्ता खाली मिलेगा। और शाम को
6 बजे के बाद में आप दिल्ली जाने वाला सड़क देख लीजिए और दिल्ली से आने वाली सड़क देख लीजिए, आपको दिल्ली जाते हुए सब काम कर रहे आते हैं भाई गुड़गांव नोएडा। तो ये हाल है आज, क्योंकि दिल्ली के अंदर में दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से बेड़ा गर्क करके रखा है लोगों का कि वहां के रहने वाले निवासी अब शिफ्ट कर रहे हैं नोएडा की तरफ या फिर गुड़गांव की तरफ। अरविंद केजरीवाल पे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाया कि भाई यमुना की सफाई नहीं हुई, फिर आप लोगों ने इस स्कीम के तहत में इतने रुपए लिए, वो भी आपने आधे भी यूज नहीं किए, उसमें वो पैसे कहां गए, वो भी भ्रष्टाचार में गए। तो अब नरेंद्र मोदी जी आज फुल एक्शन मोड में अटैक नहीं किया, आज खाली शुरुआत थी। आज क्योंकि माहौल भी वैसा नहीं था, आज वो शिलान्यास करने गए थे, 3 कॉलेज का उन्होंने शिलान्यास भी किया। शिलान्यास मतलब पत्थर रखना के। और नरेंद्र मोदी जी के एक ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया और वो पूरा ना हुआ। अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से अटैक आया, खुद वो अरविंद केजरीवाल आके बोलता है नरेंद्र मोदी जी ने ठीक इलेक्शन कमीशन अब मंडे को डेट अनाउंस करने वाले हैं, ठीक उससे पहले पत्थर रखे गए। भाई कॉलेज बनाई है हमने, तो यूनिवर्सिटियां बनाई है। आम आदमी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को एक यूनिवर्सिटी बताइए जो अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में बनाई हो, और एक कॉलेज का ऐसा नाम बताइए जो अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में बनाया हो। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, वो स्पीच दे रहे थे, भाषण में जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने यूनिवर्सिटीज बनाई है 3 यूनिवर्सिटीज, तो बताओ नाम क्या उसके। आज भी झूठ बोला अरविंद केजरीवाल ने। अब पत्थर रखना, शिलान्यास करना अगर गुनाह है तो केस कर दो, गुनाह नहीं है। और अरविंद केजरीवाल मेरे को ऐसा एक प्रोजेक्ट बताया जहां पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा और वो काम नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए वाली स्कीम क्या है, वो भी तो लारा लप्पा लॉलीपॉप स्कीम है तुम्हारी वजह से। वो तो सरकारी फॉर्म भी नहीं भरवा रहे हैं लोगों से, ये तो स्कैम है, ये तो इस पे तो केस भी होगा और इस पे बढ़िया से केस होगा। पता है दोस्तों आज की डेट में अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने से नहीं डर रहा, उसका डर साफ है। मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था उसको डर इस बात से लग रहा है कि अगर वो चुनाव हारता है तो सारी डिपार्टमेंट की फाइल खुलेंगी और हर एक डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा और सारे के सारे इसके पूरे पार्टी के नेता लोग लंबे समय के लिए जेल में जाएंगे। उसको ये डर दिख रहा है और उसकी बातों से डर दिख रहा है, झलक रहा है और उसकी फ्रस्ट्रेशन पता चल रही है। उसने आरएसएस को लेटर लिख के 2 सवाल पूछे थे कि बताइए मोहन भागवत जी, जिस तरह से भाजपा पैसे दे के वोट खरीद रही है क्या ये जायज है। दूसरी बात इसने पूछी क्या जिस तरीके से गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दलित आदिवासी वंचित पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं, क्या ये सच है। आरएसएस को क्यों लिखी लेटर पता है, इसका डर दिख रहा है क्योंकि आरएसएस इस बार खुद कैंपेन करने उतर रही है दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल ये सन्नाटा गया, सफाचट उसका दिमाग काम करना बंद हो गया जब से ये पता चला है कि आरएसएस इस बार दिल्ली में 60,000 से ज्यादा सभाएं करेंगी। पागल हो गया ये बंदा, तो इसने चिट्ठी लिख दी। अब बताते हैं जो परवेश भाई है हमारे, परवेश सिंह जी, वो उनके एनजीओ चलती है और अब की नहीं है, वो पुराने टाइम से उनकी एनजीओ है। वो लोग गरीब को जिनकी शादियां नहीं हो रही है उनको पैसे देते हैं, शादियां करवाते हैं। खाली दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर भी, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी, मध्य प्रदेश हो, इनका एनजीओ का ये काम है। तो ये बीजेपी को गुमराह करने के लिए, आरएसएस को गुमराह करने के लिए ऐसी टैक्टिक्स लगा रहा है। दूसरा सवाल इसने जो पूछा था कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले पूर्वांचलियों के वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं, तो क्या ये सही है आपकी नजर में। इसने एक बार भी नहीं कहा कि इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के नाम काटे जा रहे हैं। इसने क्यों पूर्वांचली दलित के एक भी नाम बता दे ऐसे पूर्वांचलियों के या दलितों के जिसका नाम काटा गया हो। खुद वीरेंद्र सचदेवा जी ने चैलेंज दिया इसको, तब ये नहीं बता पा रहा। बस ये इसकी फ्रस्ट्रेशन शो करता है और ये भी डर सता रहा है इनको कि ये अगर चुनाव हार गया तो सारी की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं अरविंद केजरीवाल को, अगर दम है तो बता दे, सीएजी रिपोर्ट 14 रिपोर्ट जो है वो पब्लिक क्यों नहीं कर रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार। क्यों पार्लियामेंट के अंदर में
विधानसभा बुला के वो पब्लिक करती है ये 14 की 14 सीएजी रिपोर्ट। क्योंकि जिस दिन अगर 14 रिपोर्ट पब्लिक कर दी तो इनका सारा भ्रष्टाचार कुकर्म पता चल जाएगा दिल्ली की जनता को, जिससे एक वोट भी नहीं पड़ेगा। इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इनको वोट नहीं देंगे। यही डर के चक्कर में ये 400 दिन से ऊपर हो चुके हैं, सीएजी रिपोर्ट के ऊपर में बैठे हुए हैं, पब्लिक नहीं कर रहे हैं। एक भी दिल्ली मीडिया ये आप नहीं पूछ रही है आम आदमी पार्टी को। क्यों? क्योंकि हर 5 मिनट 10 मिनट बाद जब ये लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की एडवर्टीजमेंट इतनी फ्रीक्वेंट आती है यहां पे, हर 5-10 मिनट में आपको दिख जाएगी। तो ये एडवर्टीजमेंट देके इनका मुंह बंद कराया जा रहा है मीडिया चैनलों को, मेन स्ट्रीम मीडिया। और लोग आज की डेट में सवाल यही पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल को कि भाई सीएजी रिपोर्ट तुम पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हो? जितना भ्रष्टाचार हुआ है कहां है यमुना नदी? आज नरेंद्र मोदी जी ने शीश महल का नाम क्या लिया, तिलबिला गए आम आदमी पार्टी वाले। नरेंद्र मोदी जी ने जब 1675 घर गरीबों को दे रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा मैं चाहता तो मैं भी खुद के लिए शीश महल बनवा सकता था। तब ये तिलमिला गए आम आदमी पार्टी वाले। तब अरविंद केजरीवाल आके पब्लिक के सामने कहते कि नरेंद्र मोदी जी का 2700 करोड़ का घर है, जो पीएम आवास बनाया है, प्रधानमंत्री ने खुद के लिए प्रधानमंत्री का घर, 2700 करोड़ का बंगला, 12 करोड़ की गाड़ियां, 84 कितना 8,400 करोड़ का प्लेन, 1,40,000 का चश्मा नरेंद्र मोदी जी का, फिर 1,03,000 का पेन, 10 लाख का सूट। वो 10 लाख का सूट किसी ने गिफ्ट किया था जिसको नरेंद्र मोदी जी ने ऑक्शन करके गरीबों में बांट दिया था। ये उसकी भी बात कर रहा है। तो ये बेटा अरविंद केजरीवाल जी तुम हो गोटस, ठीक है जी को आप अपने तरीके से फुल फॉर्म लगा लीजिए, ऑफ द यूनियन स्टेट। मेयर की औकात जितने तुम चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है चलो एक दिल्ली को स्टेट ही मान दिया छोटा मोटा, तुम्हारे पास ना पूरी पावर है। तुम कंपेयर अपने आप को कर रहे हो प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज प्रधानमंत्री ऑफ भारत उनको सुना रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ने प्लेन अपने नाम पे करवाया है? प्रधानमंत्री लोग के प्लेन वो पुराने जमाने से चले आ रहे थे, जिसकी सिक्योरिटी रिस्क भी था। उसकी पूरी रिपोर्ट आने के बाद में जब प्लेन बनवाना था तो नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। तुम्हारे जैसे दिखावा छलावा तो नहीं करते, 2 रुपए की रेनॉल्ड की पेन या रोटोमैक की पेन लेके या ट्रिपल एक्सल शर्ट पहन के 4 बार खांसते हो। और इसका जवाब भी जनता दे देगी, जनता ने उनको स्वीकारा है। तुम अपना भ्रष्टाचार बताओ। अब खुद बेल पे बाहर है, ये खुद बेल पे बाहर है, इसकी ऑडेसिटी देखो। नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को जेल में भर दिया। भाई तू खुद बेल पे बाहर है, कोर्ट ने 10 बार 12 बार तेरी बेल की अर्जी को खारिज किया था, क्योंकि कोर्ट को भी जज साहब जो बैठे थे उनको भी तो कुछ दिखा होगा। जबकि तुमने हायर किए थे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स, कॉस्टलीस्ट लॉयर्स ऑफ इंडिया, और वो भी किसके पैसे से उनको फीस दी है? दिल्ली के टैक्स पेयरों के पैसे से। हज पिलग्रिमेज बना दिया तुमने 100 करोड़ रुपए में। इमामों को सैलरी दे रहे हो 18-18 हजार रुपए, वो तो फिलहाल 18 महीने से दी नहीं है सैलरी, पैसे ही नहीं है दिल्ली सरकार के पास में। इसको डर यही है कि ये अगर हार गया तो आजीवन जेल में डाल दिए जाएंगे आम आदमी पार्टी के लोग। इतना भ्रष्टाचार हुआ दिल्ली में। इसीलिए ये शाम दाम दंड भेद करके ये जीतना चाहता है। तभी आरएसएस को फ्रस्ट्रेशन में अपने डर से चिट्ठी लिखनी पड़ी इसको, और तभी ये कांग्रेस पे तिल मिला रहा है। कांग्रेस भी आज खड़ी है, अलका लांबा खुद लड़ने वाली है कालका सीट से, कालका जी सीट से। किसके खिलाफ? आतिशी मारलेना के खिलाफ। और अभी भाजपा की कैंडिडेट का लिस्ट तो अभी आने वाला है, मंडे को अनाउंस हो जाएगा, सारे उम्मीदवार लॉक हो जाएंगे। उसके बाद में भाजपा की लिस्ट आएगी, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर तो टाइम नहीं रहेगा किसी को भाग के छोड़, रन छोड़ बन के। मुझे तो लग रहा है भाजपा ने अगर अनाउंस कर दिया होता तो शायद न्यू दिल्ली सीट छोड़ के भागते अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वहां से संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल की भाषा में ही बात कर रहा है।
तो अभी इंटरेस्टिंग हो रहा है दोस्तों। आज पूरी आम आदमी पार्टी बौखला गई है, इनको नींद नहीं आ रही है कि अब दिल्ली में क्या क्या होने वाला क्या है मैं बताता हूं आपको। होने वाला ये है कि अब आरएसएस जा जाके हर जगह पे कैंपेन करेगी। दूसरा, बीजेपी अपना उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित करेगी। तीसरा, सारे उम्मीदवार अपने काम पे लग जाएंगे 24 घंटे की ड्यूटी में, हर जगह जा जाके पैरेलली इनके हर एक सरकारी हॉस्पिटल में जाके इनका झूठा जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है ना केजरीवाल का, वो एक्सपोज करेगी, वीडियो बना के पब्लिक में शेयर किया जाएगा। फिर आने वाले चुनाव होंगे, चुनाव में अरविंद केजरीवाल हार के चले जाएंगे और चुनाव होने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी खुद वृंदावन से दिल्ली चल के आएंगे। याद है ना, अभी मध्य प्रदेश में उन्होंने रैली की थी, पद यात्रा, हिंदू एक हो जाओ का नारा दिया था। तो वही नारे के साथ में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जाएंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में दिल्ली वासी उनके साथ रहेंगे और अरविंद केजरीवाल बोरिया बिस्तर पैक करेंगे चुनाव के बाद में और निकल जाएंगे। अभी आपको पंजाब में भी थोड़ी हलचल दिखेगी क्योंकि इसको कवर फायर देने के लिए अरविंद केजरीवाल को, इसकी हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों, लाइक कीजिए। तो एनीवे दोस्तों, आज ये हुआ है दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल को टीज करते हुए वो निकले हैं, अरविंद केजरीवाल और उसकी पूरी समस्त आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है और इनके एक प्रोपेगेंडा कि हमने ये किया हमने वो किया, कुछ नहीं किया। पिछले 10 साल में पब्लिक त्रस्त है, दिल्ली की जनता इस बार सबक सिखा के रहेगी आम आदमी पार्टी को और ये आम आदमी पार्टी को पता चल चुका है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। आज सुबह हमने बनाई थी वीडियो बिहार पे, तो आप प्लीज वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। जय श्री राम, सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।